गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका करंट अफेयर्स के सेशन पे। आई होप कि आपको करंट अफेयर सेशंस जो हैं अच्छे लग रहे हैं। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स में कोई डाउट है या कोई इसमें रिकमेंडेशन करनी है तो आप बता सकते हैं ताकि मैं इसमें कोई नई चीज़ ला सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ न्यू एपीआई टू इनेबल द चेकिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेटस। सबसे पहली चीज कि कौन, एक सेकेंड, कौन सा जो है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आपका एपीआई इनेबल किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेटस। तो देखिए, आपको पता है कोविड एक ऐसा वॉक चला है सबकी लाइफ में जिसने 2 सालों से लाइफ को रोक कर रख दिया है। ठीक है, ऐसा है वॉक कि कईयों ने बहुत चीज़ें खोई हैं लाइफ में और कईयों ने, मतलब हर किसी के घर में इस कोविड ने कोई ना कोई आतंक जरूर मचाया है। तो आज भी मैं यही कहूँगी, अभी तक ये मत सोचिए कि वैक्सीनेशन लग गए हैं तो हम सेफ हैं। वैक्सीनेशन से हम सेफ हैं, बट द मोस्ट कि अभी कोविड गया नहीं है। अपने आप को सेफ रखिए, मास्क पहनिए और सैनिटाइजर्स यूज कीजिए। पर अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेटस ये क्या है कि किसने जो है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो कोविड-19 है, दैट इज नो योर कस्टम्स वैक्सीनेशन स्टेटस, ये लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि ये क्या करेगा, ये अपनी जितनी भी एंटिटीज हैं उनको एनेबल करेगा कि जितने भी लोगों के नंबर्स हैं उनके नंबर्स और नेम को रजिस्टर करवाएगा, वहां पे ओटीपी को भेजा जाएगा और फिर वेरीफाई किया जाएगा कि दैट कैंडिडेट इज, कि उसने वैक्सीनेशन लगा लिया है या नहीं लगाया है। तो ये किसने शुरू किया है, ये किया है कोविड ने। ये किसने किया, देखिए, एम्स ने नहीं किया, आईसीएमआर ने नहीं किया, आरोग्य सेतु तो एक ऐप है जिसमें पता चलता है कि क्या, ये भी कोविड से रिलेटेड है क्योंकि ये सेतु ऐप में आपको पता चल जाता था कि नियर बाय आपके कौन कौन से जो है कोविड पेशेंट्स हैं। तो ये जो नो योर कस्टम है, ये क्या है आपका नो योर कस्टम की एक न्यू ऐप इंटरफेस यूज किया गया है जिसमें जो है आप अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स के स्टेटस के बारे में जान सकते हो, उनके वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में। मान लीजिए जैसे आपने वैक्सीनेशन लगाया है तो ये जो ऐप है आपका, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोविड का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं हम ऐप में और उसके बाद वो हमें शेड्यूल और हमारी पूरी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होती है। तो ये जो ऐप चलाएंगे उसी में आपका रजिस्ट्रेशन ऐप चलेगा जिसमें ये पता है उसका नाम और रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो जब आपको जो है रजिस्टर्ड हो जाओगे आप, आपका वैक्सीनेशन स्टेटस आपका पता चल जाएगा, तो नाम और नंबर से वो आपको ओटीपी भेजेंगे ताकि आपको वेरीफाई कर सके कि यस यू आर, मतलब आपने वैक्सीनेशन ले लिया है। और उसके बाद जो है ये आपका, इसको किसने चलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, फैमिली वेलफेयर। जो जिनके जो लीडर हैं वो कौन है, मनसुख लाल मांडविया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। तो गाइस, किस किस ने जो है आपका वैक्सीनेशन लगा लिया, और कईयों की ये साइको है कि बुखार, देखिए जिनको तो टेम्परेचर आता है दे आर वेरी गुड कि उनकी एंटीबॉडीज बन रही हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन लगवा लीजिए जल्द से जल्द। रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज हेल्ड अ मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग, कि रिसेंटली किस कंट्री के साथ, ठीक है, मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग जो है ये किया गया है। इसमें जो है देखिए, इंडिया ने जो है समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित, कितनी मीटिंग है, 6th मीटिंग है ये 6th मीटिंग है जिसमें जो है क्या कहा जा रहा है कि इंडिया और जो भी वो कंट्री है उन दोनों ने जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मैरीटाइम एक्सचेंज के लिए जितनी भी रीजनल डेवलपमेंट्स मैरीटाइम एरियाज में होंगी उन सब से रिलेटेड करवाया गया है। तो ये कौन है आपका, जापान। क्या है आपका, जापान। और ये क्या कर रहा है कि व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज जिससे ये दोनों कंट्रीज में जो है नई डेवलपमेंट्स को हो सके, कहाँ पे, मैरीटाइम एरियाज में, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, रिसेंटली विद ये द्वारा आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, आई थिंक डबल बार हो गया। फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हु हैज रिसेंटली डिलीवर्ड द की नोट इन द 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रोटेक्टर्स ऑफ एमिग्रेंट्स, की मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स के बेसिस पे
किसने जो है, कौन सा हमारा एक्सटर्नल अफेयर का जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसने 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ एमिग्रेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है की नोट्स या प्रवासियों के संरक्षणों के लिए 4थे सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया है? नित्यानंद राय, वी मुरलीधरन, अनुराग ठाकुर या आपके बाबुल सुप्रियो? तो देखिए ये कब दिया है, ये दिया है सितंबर 10, 2021, हाल ही में 10 सितंबर 2021 को जो है आपके, ठीक है, 10 सितंबर 2021 विद द एक्ट ऑफ एमिग्रेंट्स एक्ट जो था इसी दिन जो है 1983 में बना था, उससे रिलेटेड है। और ये जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, ये एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, वी मुरलीधरन ने दिया है। इसमें जो है मतलब यूथ को एमिग्रेंट्स के बारे में बताया गया है, यूथ को जो है मोटिवेट किया गया है। तो ये कौन है आपके, वी मुरलीधरन, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये वैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, हमारे वी मुरलीधरन, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच सिटी अ डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक हैज बीन इनॉग्रेटेड? एक डिजिटल पॉपुलेशन जो क्लॉक है ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये जो है आपकी, ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, ये आपकी दिल्ली में लॉन्च की गई है। कहाँ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किसने लॉन्च की है, भारती पवार ने, भारती पवार ने, ठीक है। और ये जो है आपकी भारती पवार ने की है इन न्यू दिल्ली। इसमें जो है ये डिजिटल क्लॉक है और इन्होंने बुक्स डॉक्टर सुरेश शर्मा और डॉक्टर हनलाय, ठीक है, उनकी बुक को भी लॉन्च किया, रिकवर भी किया है। और ये जो है आपकी जैसे बोल सकते हैं ये बुक जो है दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी बुक को भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जो है आपकी किसने लॉन्च किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया। और कहाँ पे है, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, जिसमें जो है डिजिटलाइज जो है सारी इंफॉर्मेशन को देखा जाएगा। Which Indian state has recently launched the initiative of medicines from the sky to use drones for delivering drugs and vaccination? ये एक पहली स्टेट है जिसने जो है मतलब जितनी भी मेडिसिन है फ्रॉम द स्काई ड्रोन्स के थ्रू जो है वैक्सीन को, ब्लड यूनिट्स को, आपके सारी चीज़ों को जो है ये सप्लाई कर रहा है। तो ये कौन सा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्बार्क ऑन विजुअल फ्लाइट्स, एम्बार्क ऑन विजुअल फ्लाइट्स, ठीक है। ये जो है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू एम्बार्क ऑन विजुअल फ्लाइट लाइंस, ठीक है, जो कि आपकी क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है पेलॉड के थ्रू जो है जितनी भी मेडिसिन हैं, जितने भी आपकी चीज़ें हैं उनको जो है हर एक कैंडिडेट तक पहुंचा रहा है। तो ये कौन है, आपकी स्टेट तेलंगाना, ठीक है, इसके बेसिस पे है। तो जितने भी वैक्सीन कोलैबोरेशंस आपके ब्लड यूनिट्स को ये ड्रोन्स के थ्रू भेज रहा है। Next, India's largest open-air fernery has been inaugurated in which of the place? देखिए fernery क्या होती है, fernery का मतलब है, एक सेकेंड गाइस, fernery क्या है, fernery का मतलब होता है ferns, ferns plants, जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। ये जो टेरिडोफाइट्स हैं दैट इज, यहाँ पे एक जवाहरलाल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा फर्न्स मिलते हैं। और हाल ही में जो है इंडिया ने सबसे बड़ी फर्नरी खोली है, ये कहाँ पे खोली है, रानीखेत, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें जो है ट्रीज, जो लोकल ट्री है दैट इज जो एक्सटिंक्ट हो रहा है उसको रखा गया है साइथिया, और जो यहाँ के लोकल ट्रीज हैं उनके भी फर्न्स को यहाँ पे रखा गया है। तो ये याद रखना है, ये जो है आपका रानीखेत 120 फर्न्स को जो है बचाया जा रहा है, ठीक है, 120 फर्न्स। और इससे पहले जो है ये एक और भी पहले भी खुली हुई है जो कि है केरला में, लेकिन ये जो सबसे बड़ी जो है ये कहाँ पे खुली है, आपके उत्तराखंड में, टू प्रोटेक्ट द टेरिडोफाइट्स। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात टू रिप्लेस विजय रूपानी? विजय रूपानी को हटाने के लिए नया चीफ मिनिस्टर
कौन बना है, ठीक है, कहाँ का है, गुजरात का। देखिए क्यों हटे हैं, इन्होंने अपने आप जो है रिप्लेस किया है, क्यों, इनको लगा कि जो सेकेंड वेव में इन्होंने जो है गुजरात का अच्छा नहीं किया है, मतलब ये अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो मनसुख मांडविया तो फैमिली अफेयर मिनिस्टर है, तरुण चौग नहीं, प्रफुल्ल खोदा पटेल और मनसुख मांडविया भी तो सेकेंड राउंड में थे। प्रफुल्ल खोदा पटेल जो थे ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप के, ठीक है, तो ये नहीं है आपके, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप के, तो ये नहीं है। आंसर इज भूपेंद्र पटेल। आंसर क्या है आपका, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म की जो है वो किसने लिखी है। ये जो है ये टेररिज्म के बेसिस पे है, टेररिस्ट अटैक्स के बेसिस पे है, तो ये किसने लिखी है, ह्यूमन राइट्स, मतलब ये टेररिस्ट एक्सचेंज, जो भी आपके पैसेंजर्स को अफगानिस्तान के जितने भी कंधार एरियाज के जितने भी हाईजैक्स हुए हैं उनसे रिलेटेड ये बुक है। देखिए सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमारे अजित डोवल, एक सेकेंड, अजित डोवल, ठीक है। बिपिन रावत नहीं है, ये सीडीएस है। शशि थरूर नहीं है, आंसर इज सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, जो भी टेररिस्ट हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उन टेररिस्ट अटैक से कैसे कम्बैट किया है उस सब के बारे में जो है इस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को, मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, मौलाए हाफिज अलामी, अजीज अखानोश, निज़ार बराका या अजीज रबा। तो ये कौन बने हैं आपके, ये लिबरल पार्टी के हैं, लिबरल नेशनल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। तो ये कौन है आपके, लिबरल पार्टी, तो ये कौन बने हैं, अजीज अखनौश, अजीज अखनौश जो हैं ये बने हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। जस्ट वेट, ठीक है। Who has become the first professional golfer in the world to receive the prestigious 10-year Dubai Golden Visa? पहला प्रोफेशनल गोल्फर कौन बना है जिसने 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा का मतलब जो है ये अवार्ड जीता है, रोरी मैकलोरे, टाइगर वुड्स, जॉर्डन स्पिथ, जीव मिल्खा सिंह या फिल माइकलसन। तो देखिए प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला पेशेवर गोल्फर कौन है, तो ये है जीव मिल्खा सिंह। कौन है ये आपके, जीव मिल्खा सिंह, ठीक है, जिसने जो है ये अवार्ड जीता है फर्स्ट गोल्फर। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मत सोचिए कि ऐसा ही आएगा, आपको ये पूछा जा सकता है जीव मिल्खा ने क्या जीता है, तो ये जीता है 10 ईयर गोल्फ वीजा, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली इन इंडिया विच नुखाई, in which state Nukhai, an important agrarian festival was celebrated? नुखाई, नुआखाई जो फेस्टिवल है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया गया है, ये मनाया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे मनाया गया है आपका, उड़ीसा। कब मनाया गया है, 11 सितंबर 2021, ठीक है। नबामा इनके जो डाइटी है वहाँ पे इनको ये जो फसल काटते हैं उनको दी जाती है, सिद्धेश्वर बोलते हैं। चलिए तो ये थे आपके क्वेश्चंस करंट अफेयर्स। अब हम कर रहे हैं आपका होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क सेशन, ठीक है। फिर करते हैं हम आंसर्स करेंगे। तो अभी आपका जो है होमवर्क सेशन है, तो होमवर्क सेशन जो है आपका, researchers of which Indian institute have developed touch sensitive tactile haptic watch for assisting visually impaired people? किस भारतीय संस्था के शोधकर्ताओं ने दृष्टि बाधित लोगों की सहायता के लिए एक स्पर्श संवेदनशील स्पर्शनीय हैप्टिक घड़ी विकसित की है? मतलब जो भी विकलांग लोग होते हैं उनके लिए कौन सी घड़ी, जैसे इम्पेयर्ड घड़ी जो है, विकलांग लोग हैं उनके लिए एक घड़ी की है ताकि वो इजीली ऑब्जर्व कर सकें। आईआईटी मद्रास, कानपुर, अहमदाबाद या जेएनटीयू। तो ये which country has hosted the meeting of BRICS finance ministers and central bank governors 2021?
किस कंट्री ने जो है ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक अफेयर्स बैंक गवर्नर्स की मीटिंग जो है वो रखी है? किस देश ने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 2021 की मेजबानी की है? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। Which institute has launched infant, toddler and caregiver friendly neighborhood ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम? किस संस्था ने शिशु, बच्चा और देखभाल करने वाले के अनुकूल पड़ोस प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है? नीति आयोग, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी ट्रिकी या नीवा यानी NIUA? फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क का है, विच कंट्री इज टू लॉन्च राशिद अनमैन्ड रोवर टू द मून बाय नेक्स्ट ईयर? किस देश के अगले साल तक राशिद मानव रहित रोवर को चंद्रमा में लॉन्च करना है? पाकिस्तान, इजराइल, UAE या बांग्लादेश? चलिए अब आपके सामने आते हैं आपके आंसर्स। तो पहला आंसर था मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप प्रोग्राम is provided to the students of which country by the government of India? तो ये इसका जिसने आंसर दिया है बांग्लादेश, वो बिल्कुल सही आंसर है कि ये जो है आपकी मुक्ति जोधा जो आपकी स्कॉलरशिप है ये किसको दी गई है? फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये किसको दी गई है? आपकी बांग्लादेश। विच टेलीस्कोप कैप्चर्ड M87 ब्लैक होल विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड? तो ये कौन सा ऐसा टेलीस्कोप है जिसने ब्लैक होल कौन सा M87 को कैप्चर किया है? तो वो है आपका इवेंट होराइजन, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बी द एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जो आपका ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया है वो किसने लॉन्च किया? नबार्ड, NHB, ट्रिफिड या ट्राइबल? तो आंसर इज ट्रिफिड, सॉरी, आंसर इज ट्रिफिड। ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने वुमेन एंड मेन इन 2020 रिपोर्ट जो है वो जारी की है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सी। अगर आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी ऐसा लगता है कि इसमें ये कमी है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उस कमी को पूरा कर सकूं। और आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज स्टूडेंट्स जरूर बताइए। आज के करंट अफेयर्स जरूर देखें। एंड थैंक यू सो मच रिंकू भाटिया जी, अविनाश गंभीर और सुमन सोनी जी, अंजलि कुमकुम जो पार्टिसिपेट करते हैं, पावनी कैंठा आई थिंक नाम है उनका, प्रतीक वर्मा। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया जो इस सेशंस को पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्लीज़ कैंडिडेट्स शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को अप्रिशिएट भी कीजिए। और जितना हो सकता है शेयर लाइक जरूर करना। फेसबुक पेज पे फॉलो मी एज अ पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। जब तक आप शेयर करोगे, अभी हम करंट अफेयर्स को बहुत सिंपल तरीके से ले रहे हूँ, पर जिस दिन से हम लाइव होंगे, जिस दिन से हम इन चीज़ों पे थोड़ा सा करेंगे तो इसको थोड़ा और इनोवेटिव वे से लाएंगे। पर अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जो है लाइव कुछ ही दूरी पे हो। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करें और ज़रूर देखें। आप देखोगे और शेयर करोगे तो बहुत जल्दी मेरी मोटिवेशन भी बढ़ेगी। और इस करंट अफेयर सेशंस को अभी जैसा चल रहा है, क्योंकि सुबह का सेशन होता है, तो इसको मैं आने वाले टाइम पे कुछ चेंजेस करने जाऊंगी। पर जैसे ही हमारा लाइव सेशन शुरू होगा तो इस महीने अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो और आप क्या बोलते हैं वीडियोस को देखते हो तो हम बहुत जल्दी आपके साथ लाइव होंगे, ताकि मैं आपके आने वाले जो सेशंस है उनको इंटरैक्टिव वे से ले सकूँ। मेरी अभी तक यही एक टारगेट चल रहा है कि किसी ना किसी तरह से आपके साथ इंटरैक्टिव क्लासेस को लेकर आऊँ। और अभी जो पड़ाव चल रहे हैं तो जल्द से जल्द आप मेरा उन पे साथ दीजिए, बस इतना ही कहूँगी, साथ दीजिए एंड स्टे सेफ गाइज। अभी कई बार न्यूज़ में चलता है तीसरी लहर आ रही है, तो प्लीज़ उस तीसरी लहर में आपको नुकसान ना हो। तो स्टे सेफ, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड रिकमेंड मत, चैनल को करना मत भूलना प्लीज, दिस इज द रिक्वेस्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे एंड स्टे ब्लेस्ड।